Learning physics, motion in a plane. Topic is projectile motion. If we throw an object like football and cricket ball, then its motion is called projectile motion. कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल एंगल थीटा नॉट और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के साथ में यदि हम थ्रो करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट टूवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, वैल्यू होगी वी नॉट कॉस थीटा जीरो। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, वैल्यू हो जाएगी वी नॉट साइन थीटा जीरो। ऐसे ही एक्सेलरेशन ए के भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हम कह सकते हैं ए एक्स एंड सेकंड कंपोनेंट इज ए वाई। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन उसकी वैल्यू जीरो होगी, लेकिन ए वाई ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू माइनस जी के इक्वल रहेगी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वन डायमेंशन में आपने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर डिस्प्लेसमेंट इन टू डायमेंशन यहाँ पे हमको मेंशन करना होगा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी वी नॉट कॉस थीटा जीरो मल्टीप्लाई बाई टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन उसको हम लिखेंगे वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जीरो माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। फॉर वन डी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आपने मेंशन किया था v इक्वल टू u प्लस ए टी। फॉर टू डायमेंशन इस v को हम दो कंपोनेंट में लिखेंगे, एक x डायरेक्शन में एंड सेकंड वन इन y डायरेक्शन। तो vx की वैल्यू हम लिख पाएंगे v नॉट कॉस थीटा जीरो, vy की वैल्यू लिख पाएंगे v नॉट साइन थीटा जीरो माइनस जी टी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी प्रोजेक्टाइल के मोशन के लिए, लेकिन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन उसकी वैल्यू चेंज होगी। इन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आपने मेंशन किया था x इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा जीरो मल्टीप्लाई बाई टाइम टी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वो मिल जाएगी आपको x डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा जीरो। इस तरह से भी लास्ट टाइम आपने डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन फाइंड आउट किया था और उसकी वैल्यू आपको मिली थी y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जीरो मल्टीप्लाई बाई टाइम टी माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। y की इक्वेशंस में यदि t को एलिमिनेट करना है तो t की इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन हम लिख पाएंगे y इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जीरो मल्टीप्लाई बाई टाइम t, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा जीरो माइनस वन बाई टू जी इंटू एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जीरो। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा जीरो डिवाइड बाई कॉस थीटा जीरो, इट मीन्स टेन थीटा जीरो। वी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा जीरो माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा जीरो स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन है, तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि वो पैराबोला को फॉलो करेगा। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट द मैक्सिमम पॉइंट उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। फॉर टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला हम काम में लेंगे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो हमने मेंशन किया था वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जीरो माइनस जी टी। एट मैक्सिमम हाइट वी वाई की वैल्यू जीरो होगी, इट मीन्स
टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसको हमने मेंशन किया है टीएम से, उसकी वैल्यू मिल जाएगी वी नॉट साइन थीटा जीरो डिवाइड बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की यदि हम बात करें तो उसको हम टीएफ लिखेंगे और उसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ इज इक्वल टू 2v0 sin थीटा जीरो डिवाइड बाई जी। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का यदि फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है, जिसको हम कहते हैं एच एम, तो हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो हमने मेंशन किया था वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा जीरो मल्टीप्लाई बाई टाइम टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। या स्मॉल टी को हम रिप्लेस कर देंगे टी एम से। जब स्मॉल टी को हम टी एम से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करेंगे, उस केस में मैक्सिमम हाइट एच एम का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो एच एम को हम सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी। फाइनली हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एच एम का फॉर्मूला आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो डिवाइड बाई 2g। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो वो एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट आता है, तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिफाइन करेंगे आर से, तो उसमें काम में लेंगे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मालूम है, वो हमने मेंशन किया था 2v0 साइन थीटा जीरो डिवाइड बाई जी। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है 2 साइन थीटा जीरो कॉस थीटा जीरो को हम कह सकते हैं साइन 2 थीटा जीरो। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो डिवाइड बाई जी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा। तो आज के जो कॉन्सेप्ट हमने समझे उसको एक बार रिकॉल करें। एक तो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फॉर्मूला लिखा y इक्वल टू टेन थीटा जीरो एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जीरो। एक हमने फाइंड आउट किया टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो स्मॉल टी एम की हम बात करें, वो लिखा वी नॉट साइन थीटा जीरो डिवाइड बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ट्वाइस होगा, तो लिख पाएंगे 2v0 साइन थीटा जीरो डिवाइड बाई जी। मैक्सिमम हाइट की हम बात करें तो एच एम का फॉर्मूला लिखा था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो डिवाइड बाई 2g। इस तरह से हमने रेंज भी फाइंड आउट किया, तो रेंज का फॉर्मूला जो हमने मेंशन किया था, डिराइव किया था, उसकी वैल्यू आपको मिल गई थी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो डिवाइड बाई जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एनी डाउट कॉन्टेक्ट एट 9023085874।